प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन एक ऐसी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं जिससे कि एक नई प्रेरणा, नई चेतना, कुछ नया विचार करने के लिए हमारा मन मस्तिष्क बाध्य हो जाए। ऐसी कुछ बात जिससे कि दुविधा में जो हम अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं उससे उपरत कैसे होना, ऐसी छोटी छोटी बातों के माध्यम से एक नई दिशा देने का प्रयास इन कहानियों के माध्यम से किया जा रहा है। और मुझे आशा है आपको ये कहानियाँ पसंद भी आती होगी। और सचमुच में यदि आपको ये कहानियाँ पसंद आती है तो दोस्तों, लाइक का बटन सिर्फ नीचे है, छोटा सा उंगली का टच करते ही लाइक कर दिया करो। और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख सको तो छोटा सा अभिमत अपना अभिव्यक्त भी कर दिया करो, जिससे कि मुझे प्रेरणा मिले, मैं नई नई कहानियां आपके सामने लाने का प्रयास करूं। सुनते हैं दोस्तों आज की कहानी। सेठ फकीरचंद धनाढ्य परिवार से था। किसी भी तरह का कोई अभाव अभियोग उनके जीवन में नहीं था। कमतरता थी तो बस उनको कोई संतान नहीं थी। करीब 45 साल के हो चुके थे, पर घर का वारिस कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इतना सारा वैभव, इतना सारा साम्राज्य किसे सौंप कर जाए। कहते ना दोस्तों, जहां खाने वाले हैं तो वहां पैसों का अभाव है, और जहां भरपूर पैसा है तो वहां खाने वालों की कमतरता है। सेठ के यहां पर भी ऐसा था। सेठ धार्मिक वृत्ति का था, अपने कर्मों को ही दोष दे रहा था। जरूर मैंने ही कुछ कर्म ऐसे किए कि जिससे आज मुझे संतान नहीं है। प्रतिदिन महापुरुषों के प्रवचन श्रवण करने के लिए वो जाया करता था। संयोग होता है, महापुरुषों का आशीर्वाद होता है, और सेठ के घर में किलकारियां करने वाली एक सुंदर सी कन्या का जन्म होता है। बड़े मन्नतों के बाद जब कन्या रत्न का जन्म सेठ के यहां पर हुआ तो सेठ के हर्ष का पारावार नहीं रहा। सेठानी तो पूरे शहर में मिठाइयां बांटने के लिए दौड़ी दौड़ी जा रही थी। दोस्तों, बचपन से ही लाड़ प्यार इतना जबरदस्त मिला कि वो जो भी बोलती, मुंह से शब्द निकालती और वो पूरा होना ही था। फलस्वरूप धीरे धीरे ये लड़की लेजी होने लगी। घर काम तो कभी इसने किया ही नहीं, यहां तक कि पानी का ग्लास भी उठाकर अपने स्थान पर रखा नहीं। जैसे जैसे बेटी सयानी होने लगी, पढ़ाई शुरू हुई। पढ़ाई के बाद भी कोई कमतरता तो थी नहीं, तो अपनी सहेलियों के बीच में ही लगी रहती। धीरे धीरे माँ बाप के कथनों का भी उपेक्षा करने लगी। अब पिता को चिंता होने लगी कि बेटी इस तरह से बड़ी होती गई और पराया धन है, जब दूसरे के यहां पर चली जाएगी तो इसकी क्या हालत होगी। यही बात उनको बारंबार कचोट रही थी। सेठानी ने भी कहा कि तुमने ही इसको सर पे चढ़ा रखा है, मैं कुछ इसे बोलने जाती हूं तो तुम मुझे बोलने नहीं देते हो। सेठ को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, पर अब क्या करें, बहुत विलंब हो चुका था। क्योंकि दोस्तों, कुम्हार जब कच्ची मिट्टी को
चाक के ऊपर चढ़ाता है ना, तभी मन में सोच लेता है इस मिट्टी का मुझे क्या बनाना है। चषक बनाना है, छोटा घट बनाना है, बड़ा घट बनाना है, या फिर कुंभ बनाना है, मटका बनाना है। उसके दिमाग में पहले से ही आ जाता है और उस तरह से वो उसको आकार और रूप देता है। पर जब वो मिट्टी का घड़ा आग के अंदर तपाया जाता है, परिपक्व हो जाता है, उसके बाद यदि वह कुम्हार सोचने लग जाए कि इस घड़े को तोड़कर मैं इसका चषक बना दूं या छोटी मटकी बना दूं, तो घड़ा टूट जाएगा, फूट जाएगा, पर अपने वास्तविक रूप को नहीं बदलेगा। यही हाल इस लड़की का भी हुआ। सुनैना सचमुच में सुंदर थी और उसके आंखें भी हठात अपनी ओर आकृष्ट करने वाली थी। सेठ जी की इकलौती लड़की होने के कारण से सबके सर आंखों पे चढ़ी हुई थी। समय आया विवाह का। अच्छे घर के अंदर, अच्छे परिवार के अंदर, सुसंस्कारों से सज्जित ऐसे परिवार के अंदर उसका विवाह संपन्न भी हो गया। सेठ ने दहेज में भरपूर दिया, कोई कमी तो थी नहीं, और आगे पीछे कोई खाने वाला भी नहीं था। पर जैसे ही ये ससुराल पहुंची, अपनी आदत से लाचार, क्योंकि लाड़ प्यार के कारण से सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती थी, गाली गलौज तक करने लगी थी। समय के ऊपर थोड़ा सा भी समय व्यतीत हो जाता और कोई चीज की इसने अपेक्षा रखी हो और वो नहीं मिलती, तो इसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। फिर ये आओ देखती ना ताओ, जो मुंह में आया बक देती थी, बोल देती थी। 3 दिन तो जैसे तैसे ससुराल वालों ने निकाल लिए कि भाई नई नई बहू आई है, इसकी आदत है, पर इसे तो कुछ खाना भी बनाना नहीं आता। ऑर्डर देती, हुक्म देती, सासू को भी हुक्म देने लगी कि मुझे पानी पिलाओ। अब तो सभी सोचने लगे कि हमने क्या आफत मोल ले ली। अरे पैसे को क्या करेंगे, इस दहेज को क्या करेंगे, हमें तो बहू चाहिए थी, हमें तो इस परिवार को, इस घर को स्वर्ग बनाने वाली चाहिए, तो आकर नरक बना रही है। आखिर दोस्तों, सेठ भी अपने काम में व्यस्त हो गया था, लेने को नहीं आया। कोई भाई तो था नहीं जो उसको शादी के तुरंत 2-3 दिन बाद लेने के लिए आ जाए। 5 महीने हो गए और इधर इसकी किसी के साथ भी नहीं बनती थी। फलस्वरूप इसके स्वभाव के कारण से उस घर का माहौल भी बिगड़ गया। अब तो ऐसी नौबत आई कि कब इससे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए। 5 महीने के बाद सेठ फकीर चंद सुनैना को लेने के लिए ससुराल आए। सुनैना के ससुराल में पहुंचते ही सभी ने उपालम देना शुरू कर दिया कि सेठ जी, आप समधी जी, आप इतने विलंब से आए हो। अरे कुछ तो अपना उत्तरदायित्व, कुछ तो अपना कर्तव्य समझा होता। बेटी यहां पर विवाह होने के बाद आज 5 महीने हो गए, आप लेने को भी नहीं। आज अच्छा मुहूर्त है, अच्छा हुआ आप आ गए, इसे आप फटाफट ले जाइए। सेठ समझ गया, जरूर मेरी बेटी ने यहां पर अपने स्वभाव से कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। खैर, सेठ सुनैना को कहते हैं कि तैयार हो जाओ। सुनैना तो पहले से ही तैयार थी, वो भी रहना नहीं चाहती थी यहां पर। जब सेठ अपने घर पहुंचे सुनैना को लेकर, तो शांति से उसे बिठाकर कहा कि बेटा, तेरा ससुराल कैसा है। सुनैना ने फटाक से सवाल पूछते ही जवाब दिया कि पिताजी, आपने मुझे कहाँ मेरा पानी ग्रहण संस्कार करवा दिया। मैं तो साक्षात नर्क का अनुभव कर रही हूं वहां पर। अच्छा हुआ आप मुझे लेकर आए, अब मैं जिंदगी में वापस वहां के कभी नहीं जाऊंगी। पर बेटा हुआ क्या, क्यों, तेरी सास का स्वभाव तो अच्छा है ना, कैसी है वो। अरे पिताजी, वो तो एक नंबर की डायन है, डायन। कभी भी बस खाने के लिए दौड़ती है। थोड़ा सा कुछ रसोई बनाने में मेरे से गलती हो जाती तो पीछे पड़ जाती है।
तौबा तौबा, अब तो मैं जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगी वहां पर, मेरा यही घर अच्छा है। और तेरे पतिदेव, पिताजी, उनका तो नाम ही मत लो, वे तो साक्षात यमराज है। जैसे ही दुकान से लौटते तो बस मेरा गला घोटने के लिए उनके हाथ खड़े रहते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए मुझे लेकर यहां पर, वरना मेरा तो जीवन दुभर हो जाता। तेरी ननद, तेरा देवर, पिताजी आप उनका नाम ही मत लो, वे तो मुंह में जो आया वो बकते हैं। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है वहां पर। पिताजी समझ गए ससुराल के सारे व्यक्ति इस तरह से नहीं हो सकते। मेरी बेटी में ही खामी है, मेरी बेटी में ही कमी है। अंत तो गत्वा 5-6 दिन व्यतीत हुए। सेठ ने कहा कि देखो बेटा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, विवाह तो एक ही जगह होता है, तुम्हारा तो अब वही घर है। पर पिताजी अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं कहाँ कह रहा हूं तुम वहां जाओ, पर मैंने तुमसे एक बात छुपाई। तुम्हें वहां जाने के पहले ही मुझे उस परिवार को देख लेना चाहिए था, वे लोग कैसे हैं। यदि वे लोग सचमुच में ऐसे, तो मैं तुम्हारी जिंदगी में वहां पे शादी कराता ही नहीं। पर अब कुछ नहीं हो सकता है। पर एक उपाय है, मेरे पास एक मंत्र है। उस मंत्र की साधना यदि तुमने कर ली 6 महीने तक, तो ये जितने भी तुम्हारे ससुराल वाले हैं ना, तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। तुम्हारे सामने कोई आंख उठाकर बात नहीं करेगा, तुम्हारा कोई तिरस्कार नहीं करेगा। क्या बात करते हो पिताजी, आप ऐसा मंत्र मुझे पहले दे दीजिए, मैं तो वापस अभी जाती हूं और सारा बदला ले लूंगी उनसे। कि नहीं बेटा, जल्दबाजी नहीं, इस मंत्र की साधना 6 महीने तक करना है, और इसकी साधना बड़ी कठिन है। पिताजी जो भी साधना होगी मैं कर लूंगी। देखो बेटा, पहली बात तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, घर का सारा काम तुम्हें करना है। और जब भी तुम्हारी गलती नहीं है, फिर भी यदि कोई घर वाला तुम्हें कुछ बोलता है, तो तुम्हें प्रत्युत्तर में कुछ भी नहीं बोलना है। मौन रखकर जो मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं, उस मंत्र का वारंवार उच्चारण करना है। उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है, मन ही मन उच्चारण करना है। उनको मंत्र की आवाज भी नहीं जानी चाहिए, नहीं तो मंत्र फेल हो जाएगा। उसने कहा ठीक है पिताजी, ये तो बहुत अच्छी बात है, 6 महीने तो मैं यूं निकाल दूंगी। पर आप सच कह रहे हो ना, 6 महीने में बेटा तू देखना, तेरी आज्ञा को शिरोधार्य करेंगे, तेरे आदेश को कोई टाल नहीं सकता है। सच पप्पा, बिल्कुल सच। आखिर पिताजी ने उसे एक मंत्र दिया, और इस बीच कहा कि 7 दिन और रुको, और 7 दिन में पाक कला के अंदर निपुण हो जाओ। तुम वैसे बहुत होशियार हो, घर के अंदर क्या क्या खाने में वैरायटी बनाते हैं वो सीख लो, तुम्हारी माँ से भी और जो कुक है अपना उससे भी। जब तुम खाने में स्वादिष्टता लाओगी और फिर भी वो नुस्ख निकालेंगे तो सुन लेने का। उसने कहा ठीक है पिताजी। उसी बात से तो झगड़ा शुरू हुआ था तुम्हारा। हाँ पिताजी। 7 दिन में ये पूरी तरह से तैयार हो गई। मंत्र भी इसने, जो कि भगवान का अत्यंत पवित्र मंत्र था, सेठ फकीरचंद ने उसे सिखा दिया था। इसने रट्टा मार लिया मंत्र का। एक माला फेरने में बराबर 15 मिनट लगते थे, और उसे कहा था जब भी कोई तुम्हें कुछ बोले तो मन ही मन सांसों के साथ, जो हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसके साथ साथ इस मंत्र का जाप करना है, बस कुछ भी बोलना नहीं है। बेटी ने वैसा ही किया। 2 दिन 3 दिन तो पहले ननद और देवर उसकी खिंचाई करने लगे, आ गई वापस हमारे छाती के ऊपर मूंग दलने के लिए, अब तो हमारी जिंदगी वापस नरक हो गई, इसको तो वापस भेजना ही नहीं चाहिए था। मम्मी, ये जितना भी दहेज लाई है ना, सबका सब बांध कर इसको वापस कर दो, हमें नहीं चाहिए। ये चुपचाप, गुस्सा तो इसे भयंकर आया था, पर
गुस्से को पी गई और फटाफट मंत्रोच्चारण करने लगी। 3 दिन व्यतीत हो गए। जब इसकी सासू ने देखा है तो कुछ बोलती नहीं है और घर का काम भी हम सबसे पहले उठकर जिसकी जो पसंद है वो रसोई में जाके बना देती है और बड़ी शालीनता से पेश आ रही, फिर भी मेरे ही घर वाले इसको टॉर्चर कर रहे हैं। आखिर उसने अपनी बेटी और बेटे को, जो देवर था इसका और जो ननद थी, दोनों को फटकार लगाई कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे बहू कुछ बोल नहीं रही है, फिर भी तुम राशन पानी लेकर उसके ऊपर चढ़े जा रहे हो। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अब की बार यदि तुमने उसका नाम लिया है तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बहू सोचने लगी कि 3 ही दिन हुए और मंत्र का असर तो होने लग गया है। उसे बड़ी खुशी हुई कि पापा ने सचमुच में मुझे अलौकिक मंत्र दिया है। और दोस्तों, 1 महीने के अंदर अंदर तो सब परिवार के अंदर वो इस तरह से मिल गई जैसे दूध में शर्करा। अब एक दूसरे जितने भी उससे द्रोह करते थे या वो जिससे द्रोह करती थी, सब उसका आदर करने लगे। कहने लगे कि बहू रहने दे, तू हमें करने दे, तुम थक गई होगी। थोड़ा सा भी छींक भी आ जाती तो उसे फटाक से वैद्य के पास ले जाते कि बहू को कोई दूसरी बीमारी ना हो जाए, जुखाम ज्यादा बढ़ ना जाए। इतनी केयर जब उसकी होने लगी तो बहू सोचने लगी अभी तो 5 महीने बाकी है, 5 महीने में तो ये तो सचमुच में मेरे चरणों में गिर जाएंगे और मैं चुन चुन के बदला लूंगी, पर मुझे मंत्र छोड़ना नहीं है। और वो दत्तचित्तता के साथ बिना कुछ किसी को बोले जब भी ऐसा कुछ प्रसंग आता, अभी वैसा प्रसंग बहुत कम हो गया था, पर इसका मंत्रोच्चारण शुरू था। 6 महीने देखते देखते व्यतीत हो गए। अब कहीं पर भी मॉल में भी जाती तो सास कहती पहले के बहू पहले तू तेरे लिए ले, तुझे जो पसंद आए वो ले। खरीदी में भी अपने लिए भी बहू को साथ ले जाती और कहती तेरी चॉइस की ही साड़ी मैं खरीदूंगी। बहू को बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलने लगा, उसकी बात का कोई भी निरादर अब नहीं करने लगा। पिताजी बराबर 6 महीने होते उसे लेने के लिए आए। जैसे ही उन्होंने घर के अंदर प्रवेश किया तो सासू ससुर जी इसके कहने लगे कि आप अभी तो लेके गए थे 6 महीने पहले और इतनी जल्दी लेने को आ गए। नहीं नहीं, हम बहू के बिना नहीं रह सकते, आप खाली चले जाइए। सेठ ने कहा मैं बहुत दूर से आया हूं और मेरे पीछे कारोबार संभालने वाला भी कोई नहीं है, इस बार आप जरूर भेज दो, अगली बार मैं लेट आऊंगा। बहू का भी मन अब जाने का नहीं था, मतलब सुनैने का। सुनैना ने भी कहा कि पिताजी अभी तो छोड़ के गए थे, आप थोड़े दिन और रहने दो। कि नहीं बेटा चल अभी। जब सुनैना वापस अपने घर पे आई तो पिताजी ने आराम से उसे पूछा कि बेटा मंत्रोच्चारण कैसे चल रहा है, और तेरे सास ससुर परिवार वाले ये तो बड़े बदले बदले नजर आए। पिताजी मैं आपको क्या कहूं, मुझे यहां आया अभी 1 दिन भी नहीं हुआ पर मुझे वारंवार उन सभी की याद आ रही है। मैं अभी यहां मुश्किल से 3 दिन भी नहीं रह पाऊंगी, मुझे तो बस वहीं जाना है। पर बेटा तेरी सासू तो डायन है, तेरा पति तो साक्षात यमदूत है, फिर वहां क्यों जाना चाहती है? नहीं नहीं पिताजी, मेरी सासू तो साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी, और मेरे ससुर जी नारायण है, मेरे पति तो परमेश्वर है, आप कैसी बात कर रहे हो? पिता समझ गया मंत्र का सही असर हो चुका है, पर पिता ने रहस्य का उद्घाटन नहीं किया, बस मन ही मन समझ लिया। देखो दोस्तों, मंत्र और कुछ नहीं, भगवान का नाम था, सच्चा मंत्र था इस लाली बाई के ऊपर कंट्रोल। जो मुंह में आया वो जो बोल देती थी, क्रोधाभिभूत होकर आपा खो देती थी, वो सब कुछ जब बंद हो गया, धीरे धीरे जो वैमनस्यता थी आपस में वो समाप्त हो गई। परिवार के अंदर परिवार को सुखी बनाना है तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो। मंत्र क्या था आज की भाषा में यदि मैं सिखाऊं तो इग्नोराय नमः,
ऐसा कुछ हो जाए तो सिर्फ घोर इग्नोराय नमः, थोड़ा उससे ज्यादा तकलीफ होने लगी, मन कर रहा है कि बस अभी मैं इनका ईंट का जवाब पत्थर से दूं, तो घोर इग्नोराय नमः, इग्नोर करो। अत्यंत परिस्थिति विकट हो जाए उस समय घनघोर इग्नोराय नमः, घनघोर इग्नोराय नमः, इस मंत्र का जाप करो दोस्तों। और ऐसी फालतू की बातों को मन मस्तिष्क में लाओ ही मत। देखिए आपका घर साक्षात स्वर्ग हो जाएगा और अड़ोसी पड़ोसी को भी एक नजर देखने के लिए मिलेगी कि यार घर हो तो इस तरह का, बहू हो तो ऐसी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।